हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। यह विविध का पार्ट 2 है जिसमें आविष्कार और खोज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा एसएससी एग्जाम्स और अन्य एग्जामों में, उसको है जो यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। और यह ब्लैक बुक जो अभी नए प्रकाशित बुक है उसका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या थे? तो बिलवर और ऑरविल राइट। पहले व्यवहारिक प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने ही प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। सबसे पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडोर एच मैमन। थियोडोर एच मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यदि आपने विविध का पहला पार्ट ब्लैक बुक का नहीं देखा है और यह मार्च 2024 में अपडेटेड बुक की गई है, पब्लिश की गई है, निखिल गुप्ता की बुक है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा या फिर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने विकसित किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है डायनामाइट का आविष्कार। विश्व के पहले यथार्थ राडार का आविष्कार किसने किया? तो एच टेलर और लियो सी यंग ने रडार का आविष्कार किया। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्रिस्टियोना क्रिस्टियान बर्नार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रिस्टियान बर्नार्ड दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? क्रिस्टियान बर्नार्ड। दूध की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता है जो लैक्टोमीटर के द्वारा निर्धारित की जाती है। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जकारियास जॉनसन ने। पहली आधुनिक मोटर कार यानी पहले ऑटोमोबाइल किसने बनाई? तो कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज। एकल तार टेलीग्राफ या विद्युतीय टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल एफ बी मोर्स ने। सैमुअल एफ बी मोर्स ने एकल तार टेलीग्राफ या विद्युतीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया। वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? तो ई टोरिसेली ने वायु दाब मापी का आविष्कार किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोरस्की इगोर सिकोरस्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो कपानी नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। रेजर का आविष्कार किसने किया? तो किंग सी जिलेट ने रेजर का आविष्कार किया। भाप इंजन का आविष्कार किया जेम्स वॉट ने। सबसे पहले सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किया था एलिसा ओटिस ने। एलिसा ओटिस ने सबसे पहले सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक विट्टल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। मोबाइल फोन यानी सेलुलर फोन का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन यानी सेलुलर फोन का आविष्कार किया। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर का आविष्कार किया है सैमुअल कोल्ट ने। किसने? सैमुअल कोल्ट। वीडियो टेप का आविष्कार किया चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप का आविष्कार किया। कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। तो इनका नाम था ओटोवान गोरिके। किसके आविष्कार से पोलियो वैक्सीन का विकास हुआ था? तो जोनास सॉल्क के द्वारा है जो पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है, 4 उपग्रह है? तो गैलीलियो गैलीली ने। और बृहस्पति को कहा जाता है कि यह जो माने कि सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि कह सकते हैं कि जितने सारे जो और एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स वगैरह जो घूमते रहते हैं, वो सबसे बहुत बड़ा विशाल इसका साइज होने के कारण बहुत सारे इसके जो कॉमेट्स एस्टेरॉइड होते हैं इसमें चिपक जाते हैं, जिस कारण से इसे यह है सो साफ करते रहता है। सर सीवी रमन
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए सर सीवी रमन प्रसिद्ध हैं। 1928 में, कब? 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो सीवी रमन ने किया था। कब किया था? 1928 में। ठीक है। 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की थी। तो इसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। डायनेमो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया। विद्युत मोटर का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। किसने? माइकल फेराडे ने। 33 नंबर क्वेश्चन, किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया था? तो इसका नाम गुगिलिमो मार्कोनी यानी जी मार्कोनी है। रेडियो वेव्स का आविष्कार कौन है? तो जी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी। याद रखें, जी मार्कोनी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो जी मार्कोनी ने ही वायरलेस का भी आविष्कार किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था? तो 1833 में। हेनरिक हर्ट्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार परावैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है? तो ये कब किया था? 1887 में। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? 1870 में ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। हेनरी बेक्वेरल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक बेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया जा सकता है? तो कब किया था? तो इसका आंसर 1896 हो जाएगा। कब? 1896 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एजी टांसले के द्वारा। एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द प्रस्तावित किया गया। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन डिजाइन की थी? तो विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा है जो मशीन डिजाइन किया गया था, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है यानी कि कंप्यूटर का जनक। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो एंडर्स सेल्सियस ने। एंडर्स सेल्सियस। ऑटो हैन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु बम के लिए प्रसिद्ध है ऑटोहान। एटम बम ऑटोहान। गणक या जोड़ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेस पास्कल ने। जोड़ यंत्र का गणक यानी कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? बी पास्कल ने। जल रोधक कपड़े का आविष्कार किया था चार्ल्स मैकिन्टोश। चार्ल्स मैकिन्टोश ने जल रोधक कपड़े का आविष्कार किया था यानी कि वाटर प्रूफ क्लोथ्स के लिए। आवेशित कणों का चार्ज्ड पार्टिकल का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम चार्ल्स विल्सन था। चार्ल्स विल्सन। जमे हुए खाद्य पदार्थों का आविष्कारक कौन था? तो क्लेरेंस वर्ड आई जमे हुए खाद्य पदार्थों का आविष्कारक था। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस किस खोज के लिए मशहूर है? तो ब्रह्मांडीय विकिरण यानी कि यूनिवर्सल जो रेडिएशन होता है यूनिवर्स में, उसके लिए जाने जाते हैं विक्टर फ्रांज हेस। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डेमलर ने। किसने? डेमलर ने। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो डेनिस गैबोर को। किस वैज्ञानिक ने मेसोट्रॉन के कण का नाम बदलकर मेसोन कर दिया? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मेसोट्रॉन के कण का नाम बदल करके मेसोन कर दिया। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जाप हॉटसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। विद्युत से चलने वाला करघा यानी पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कॉर्टराइट ने विद्युत से चलने वाला पावर लूम का आविष्कार किया था। कॉर्टराइट।
54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि हाइड्रोजन बम है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पे काम करता है, इसको याद रखें। रुई को बीज से अलग करने वाला मशीन कॉटन जीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एली विटनी ने। लाइसीमीटर बाष्पन उत्सर्जन के आकलन में मदद करता है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका नाम था फ्रेड हॉयल। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। आवृत्ति की एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को उनके सम्मान में हर्ट्ज नाम दिया गया। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? तो फ्योडोर पिरोत्स्की ने इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया। कौन सा एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो इसका नाम गैनीमेड है, गैनीमेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो इसका नाम गीगर और नट्टल। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्जेस डी मेस्ट्रल ने वेलक्रो का आविष्कार किया था। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, जानते हैं ओम्स लॉ क्या है? V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर वोल्टेज, I करंट और R रेसिस्टेंस होता है। वह किस देश से है? तो जर्मनी से है। कहाँ से? जर्मनी से। 1859 में, कब? 1859 में रॉबर्ट विल्हेम बंसन ने किस भौतिक विज्ञानी के साथ मिलकर के फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया, जो एक ऐसा उपकरण है जो तत्वों को उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रा द्वारा पहचानने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका किया था किसने? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेनरी ब्रियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। इसमें जंग नहीं लगता है। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी के मान की खोज की गई थी। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी मोसले ने 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार से संबंधित है टोरिसेली याद रखें। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका यानी फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो आइजैक न्यूटन की। और ये प्रकाशित हुई थी 1687 में। इसको याद रखें। प्रथम उष्मीय बॉल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो J.A. फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम उष्मीय बॉल्ब का आविष्कार किया गया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बसु के द्वारा जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था जेम्स डीवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया। संवेदन हारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स सिम्पसन ने संवेदन हारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था, जेम्स सिम्पसन ने। 74 नंबर क्वेश्चन। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का आविष्कार किया था जॉन वेन ने। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत किया। ग्रीन हाउस गैसों की 3 अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो जोसेफ फुरियर के द्वारा। कुष्ठ रोगाणु का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कोच के द्वारा। कुष्ठ रोगाणु का आविष्कार किया गया था कोच के द्वारा। संक्षिप्त नाम LHC किस मशीन के लिए है? तो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का फुल फॉर्म है LHC।
LHC का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। केसिका केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बाटरमैन ने, LE बाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। 82 नंबर क्वेश्चन, मोजेक मोजेक के रूप में ज्ञात वेब ब्राउजर विकसित करने वाली टीम प्रमुख कौन था? तो मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन। गर्म हवा का गुब्बारा का आविष्कार किसने किया था? मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने। मोंटगोल्फियर ब्रदर्स। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? तो इनका नाम एमएस लिविंगस्टन था। एमएस लिविंगस्टन। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लुमियरे। निकोलस और जीन लुमियरे ने सिनेमा का आविष्कार किया। किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? तो निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो ओलास रोमर ने। ओ रोमर ने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापी थी। स्पेस पेन यानी कि अंतरिक्ष कलम का आविष्कार किसने किया? तो इनका नाम पॉल सी फिशर है। पॉल सी फिशर ने स्पेस पेन यानी कि अंतरिक्ष कलम का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन कलम का आविष्कार किया था पेट्राचे पोएनारू। पेट्राचे पोएनारू ने फाउंटेन पेन कलम का आविष्कार किया। अवरक्त विकिरणें यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का पता दीप्तमापी से लगाया जाता है। दीप्तमापी से इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरणों का पता लगाया जाता है दीप्तमापी से। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के संस्थापक कौन है? तो प्लांक है। प्लांक, मैक्स प्लांक। ग्लेन टी सीवर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए उष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। स्टेथोस्कोप जिसे परिश्रावक कहते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? रेने लेनेक ने। रेने लेनेक के द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी एकीकृत परिपथ चिप का विकास किसने किया था? रॉबर्ट नायस ने। रॉबर्ट नायस ने आईसी का आविष्कार किया। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रोजर बेकन के द्वारा। रोजर बेकन के द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया। चार्ल्स गुडईयर द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो रबर। रबर का आविष्कार किया था चार्ल्स गुडईयर ने। जेबी डनलप ने रबर का टायर बनाया था। डनलप ने रबर का टायर बनाया। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो सोनी ने। सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। केवलर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्टेफनी लुइस क्वालेक। केवलर का आविष्कार किसने किया? स्टेफनी लुइस क्वालेक ने। माचिस के आविष्कार से कौन सा देश जुड़ा था? तो इसका नाम स्वीडन है। माचिस के आविष्कार से कौन सा देश जुड़ा है? तो स्वीडन। जीप फास्टनर वाला का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जुडसन ने। विटकोम्ब एल जुडसन के द्वारा जीप फास्टनर वाला का आविष्कार किया गया था। नायलॉन के आविष्कार से कौन संबंधित है? तो डॉक्टर बैलेस एच कॉरोन्थस। नायलॉन के आविष्कारक कौन थे? तो डॉक्टर वायलेस एच कॉरोन्थस। सेफ्टी पिन यानी कि आलपिन का आविष्कार किसने किया था? तो वाल्टर हंट ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि जो हृदय से संबंधित जांच होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो विलियम एंथोवेन। और यहीं पे एक ईईजी होता है। ईईजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से बीमारी को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, ईईजी का। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकलन इकाई का आविष्कार किसने किया था? बिलिस कैरियर ने प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकलन इकाई का आविष्कार किया था, बिलियस कैरियर ने। दुनिया के पहले भूकंप डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो झेंग हैंग ने दुनिया के पहले भूकंप डिटेक्टर का आविष्कार किया था। दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक है पेनिसिलिन जिसका खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यूसी रोंटगेन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी।
कब किया गया था? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। बिजली की खोज, लाइटिंग रॉड और बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली की खोज, लाइटिंग रॉड और बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एल्सेंड्रो वोल्टा ने। एल्सेंड्रो वोल्टा। रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैरी क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ एस्पिडन ने। जोसेफ एस्पिडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो एंटोनी वैन लिवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लिवेनहॉक को। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन तकनीक सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा। पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन तकनीक सबसे पहले विकसित की गई। प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? तो लीव पास्चर के द्वारा। लीव पास्चर के द्वारा। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा। हेनरी बैक्वेरेल। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने। यूरेनस ग्रह यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? यूरेनस ग्रह की खोज किया था विलियम हर्सल ने। विलियम हर्सल ने। क्वेश्चन पूछा गया। टेलीविजन की खोज किसने की? तो जे एल बेयर्ड ने। जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की, टीवी की। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्रे डेवी ने। हैम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई? नोल और रस्का के द्वारा। एल्जेंड्रो वोल्टा मीथेन गैस को अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी का उपयोग करके विस्फोट किया जा सकता है। एल्सेंड्रो वोल्टा, याद रखें। मीथेन गैस को अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मीथेन का फॉर्मूला। लिकैंज किसके द्वारा खोजा गया था? तो वेटसन के द्वारा। वेटसन के द्वारा। भौतिकवादियों और उनके प्रमुख योगदानों और खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर केवल 4 हो जाएगा। पॉल डिराक जो तरल हेलियम की खोज किया था, ये स्टेटमेंट है जो गलत है। बाकी देख सकते हैं। अतिचालकता का सिद्धांत जॉन बॉर्डिन ने खोजा था। लुई विक्टर डी ब्रोगली ने पदार्थ की तरंग प्रकृति यानी कि वेब थ्योरी ऑफ सब्सटेंस किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने। और विक्टर फ्रांसिस हेस ने ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी चौथा गलत है। फोर्स ऑफ डिफ्लेशन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो फेरेल के द्वारा। फोर्स ऑफ डिफ्लेशन की खोज की थी सर्वप्रथम फेरेल ने। जे केपलर ग्रहों की गति के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। कौन? केपलर। ग्रहों की गति यानी कि प्लानिटरी मोशन के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा खोजा गया था? तो टेमिन और बॉल्टीमोर के द्वारा। टेमिन और बॉल्टीमोर के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की गई थी। अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेडक कामरेलिंग ओनेस। ठीक है, ओनेस याद रखिएगा। ओनेस के द्वारा है जो अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज की गई, जिसे 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध ऑर्स्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्षों से अलग है? तो ये 11 वर्षों से। प्रसिद्ध ऑर्स्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्षों से अलग है? तो 11 वर्षों से। गुणित अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जॉन डॉल्टन के द्वारा। जॉन डॉल्टन के द्वारा गणित अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज की गई थी जॉन डॉल्टन के द्वारा। बैक्समैन को किसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए बैक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। हाल ही में सौर मंडल में खोजे गए सबसे बाहरी प्लेनेटोइड को क्या नाम दिया गया है? तो सेदना। सेदना। हाल ही में सौर मंडल में खोजे गए सबसे बाहरी प्लेनेटोइड को नाम दिया गया है सेदना। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की थी? तो साइक्लोट्रॉन की खोज की किसने किया था? लॉरेंस ने। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस।
प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। किसका? लक्स मीटर का। पहली स्वचालित ऑटोमोबाइल किसने विकसित किया? तो हेनरी फोर्ड ने। पहली स्वचालित ऑटोमोबाइल यानी ऑटोमेटेड ऑटोमोबाइल किसने विकसित किया? तो हेनरी फोर्ड ने। अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज किया था। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने किया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज की। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के संरक्षण के नियम की खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की? तो जे केपलर ने ग्रहों की गति के नियम यानी कि प्लानिटरी मोशन की खोज किया था जे केपलर ने। मलेरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं की खोज किसने किया? मलेरिया पैदा करने वाले कीटाणु की खोज किया था चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावरेन। ठीक है, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावेरान ने मलेरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं की खोज की थी। 146 नंबर क्वेश्चन, करानियन की खोज किसने किया था? तो मॉरिस मॉरिस एम ट्रेवर्स और विलियम रामसे के द्वारा नियॉन की खोज की गई थी। ट्रेवर्स और रामसे, याद रखें, ट्रेवर्स और रामसे के द्वारा नियॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन जी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा वो भी कर सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस की खोज, लाफिंग गैस की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस की खोज की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस ऑफ सेल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। फोटोन की खोज किसने किया? फोटोन की खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी रहेगा तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। सौर मंडल की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। हैजा पैदा करने वाले रोगाणु की खोज किसने किया? तो फिलिपो पेसिनी ने। फिलिपो पेसिनी, याद रखें कि हैजा हैजा पैदा करने वाले रोगाणु की खोज किसने किया था? तो फिलिपो पेसिनी ने। रंगीन फोटोग्राफी यानी कलर्ड फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज यानी कि डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज किसने किया? जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने। और ये बीपीएससी पीटी में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया ये वाला। बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने किया? तो मैक्सवेल ने। बिजली और चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच की जो कड़ी होती है उसकी खोज की थी मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की परिघटना की खोज किसने किया? तो हेनरिक हर्ट्ज ने। किसने? हेनरिक हर्ट्ज ने। नैदानिक अल्ट्रासाउंड। नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने किया? तो इयान डोनाल्ड ने। इयान डोनाल्ड ने नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किया। विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की और उसका नाम क्या रखा? तो थैलियम रखा। थैलियम रखा। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की और उसका नाम रखा थैलियम। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी क्वांटम जो सूत्रीकरण का फार्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी का अनुमान लगाया था? तो कब? 1924 में। करा भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष यानी 1924 में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। जानते हैं कि पदार्थ के 5 अवस्था पाए जाते हैं। ऐसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके बाद प्लाज्मा और पांचवा ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1887 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया प्रयोग काल्पनिक प्रकाशवाही यानी कि लुमिनिफिकेशन लुमिनिफेरस ईथर के संबंध में पृथ्वी के वेग को खोजने का एक प्रयास था? तो इसका आंसर मिशेल्सन और मॉर्ले हो जाएगा। मिशेल्सन और मॉर्ले। 1887 में मिशेल्सन और मॉर्ले के द्वारा किया गया प्रयोग काल्पनिक प्रकाशवाही यानी कि इमेजिनरी लुमिनिफेरस ईथर के संबंध में पृथ्वी के वेग को खोजने का एक प्रयास किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं।
162 नंबर क्वेश्चन, एड्स के एड्स के प्रेरक विषाणु को किस वर्ष में पृथक अलग किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में एड्स के प्रेरक विषाणु को यानी कि HIV को किस वर्ष में अलग किया गया था? तो 1983 में। राइट ब्रदर्स यानी राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान कब पूरी की थी? तो 1903 में। 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान कब पूरी की थी? तो 1903 में। तो हमने पहले पार्ट में इसको कवर कर लिया है। जितने सारे आविष्कारक हुए जिसकी खोज की गई उसको हमने पहले पार्ट में कवर किया। विविध का ये सेकंड चैप्टर, इसके पहले हमने एक और भी विविध का पहला चैप्टर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे आप जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में हम उसको अपडेट कर देंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो हम तीसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर बढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है। और ये ब्लैक बुक का है, ब्लैक बुक ने अभी हाल ही में प्रकाशित किया है इसको। तो बहुत ही अच्छी GS के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, जितने सारे TCS के द्वारा प्रश्न चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जिसके द्वारा पूछा गया है, जितने पूछे गए हैं एग्जामों में, उसको हर एक जगह संग्रहित किया गया है ब्लैक बुक में। तो पहला क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण दिवस से देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 1893 में जब पहले बार गए थे 1893 में साउथ अफ्रीका, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को ही भारत वापस लौटे थे, जिस खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखें कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 14 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों ने 21 जनवरी 2019 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। त्रिपुरा का राज्य दिवस है कब? तो 21 जनवरी को। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है, जो बांग्लादेश से है। भारत सरकार ने किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। भारत और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक में, ओडिशा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा है जो गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? बिरला भवन, दिल्ली। रामसर संवहन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय स्वच्छता दिनों के रूप में मनाता है। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय स्वच्छता दिनों के रूप में मनाता है। सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसने रमन इफेक्ट दिया था। किस संघ ने विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन शुरू किया है? तो यूरोपियन कमीशन ने। पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा संघ है, या तो ऑप्शन में दे सकता है कि वर्ल्ड बैंक, यूनियन, यूरोपियन कमीशन या फिर नाटो, इस तरीके से ऑप्शन में दे सकता है। तो याद रखें कि यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन कमीशन ने विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन को शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे। उपभोक्ता दिवस यानी कंज्यूमर डे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 20 मार्च को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में 20 मार्च को घोषित किया गया है।
विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। बिहार दिवस पूरे राज्य में 22 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन को याद करने के लिए जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। बसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है कि जब है जो दिन और रात दोनों तरफ है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों तरफ है जो बराबर होते हैं, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। बसंत विषुव यानी कि बसंत इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है, तो इसमें चैत्र होता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि चैत्र पहला हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, चैत्र है, उसके बाद बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है, सावन आता है, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। एक बार याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, इसको याद रखें। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, उस तरीके से है। विश्व कह रहा है कि विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को सूर्य, पृथ्वी और मौसम विषय के साथ मनाया गया। विश्व मौसम दिवस 2019। विश्व मौसम दिवस 2019 23 मार्च को मनाया जाता है और यह सूर्य, पृथ्वी और मौसम विषय के साथ मनाया गया। कब? 2019 वाली बात है। 23 मार्च को भारत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तो ध्यान रहे कि शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है। एक बार 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या की गई थी, और 23 मार्च को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। उनके पुण्यतिथि पे 23 मार्च को है जो शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो इसका आंसर 7 अप्रैल हो गया, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को याद रखें, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि ITIE द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? जो यूनेस्को के लिए प्रदर्शन कला का मुख्य भागीदार है, तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखें, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी संगठन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किस दिन वार्षिक रूप से विश्व अस्थमा दिवस आयोजित किया जाता है? तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस या हैंड क्लीनलीनेस डे के रूप में घोषित किया गया है? तो 5 मई को। 5 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती हर साल 22 मई को, कब? 12 मई को, सॉरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने लेडी विद द लैम्प कहा गया है, क्योंकि एक जो रूस क्रीमिया वार हुआ था, उस समय ये एक नर्स की भूमिका अदा करके युद्ध फील्ड में है, बैटल फील्ड में है, जो घायल सैनिक है उनकी सेवा कर रहे थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। सिक्किम अपना राज्य पद कब मनाता है? तो 16 मई को। 16 मई को याद रखें। देखिए, याद रखें, सिक्किम अपना राज्यत्व यानी राज्यपद कब मनाता है? तो 16 मई को। देखिए, 16 मई 1975, 16 मई 1975 को क्या हुआ था? 36वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा है जो सिक्किम को पूरी तरह से है जो भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1974 में, जिसके द्वारा है जो सिक्किम को भारत का एक सहकारी राज्य है जो घोषित किया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूरी तरह से सिक्किम को अपने भारत में मिला लिया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है कब? 20 मई को।
ठीक है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया है? तो 22 मई। याद रखें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व थायराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 25 मई को। 26 मई को 26 मई को एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 मई को एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को विश्व स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राजस्थान ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, राजस्थान ने। जानते हैं एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। और पूरे भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री, गुंटूर जिला, ये सब सारे हैं जो बहुत सारे तंबाकू का उत्पादन करते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 4 जून को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 जून को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को। और यहीं पे 14 जून पूछते तो 14 जून को है जो ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, यानी कि ब्लड डोनेट डे मनाया जाता है, रक्तदान। देखिए 14 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। कई एग्जामों में मतलब कि रिपीट ही हमेशा मिलता ही रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन है जो पूछा ही जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फर्स्ट बार कब मनाया गया? 1973 में। विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में 14 जून को यानी कि ब्लड वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है दुनिया भर में? तो 14 जून 2019 को। इसका जो 2019 में मनाया गया उसका सेफ ब्लड फॉर ऑल विषय के साथ मनाया गया। बस याद रखें 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 जून को। डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थली का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस हर साल मनाया जाता है 17 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर वर्ष है जो 20 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, और 21 जून को हर साल है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस, जो हमारे जब 5 ईयर प्लान बनाया गया था परमानेंट, उस समय जब प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान, तो उसमें पहला 1951 से 56 जो हेरोड डोमर के मेथड पे था और मॉडल पे था, और सेकंड आया था पीसी महालनोबिस मॉडल जो 1900 पहला था 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61 जिसमें पीसी महालनोबिस मॉडल जो हैवी इंडस्ट्री को यानी कि औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान लाया था 1956 से 1961 तक। इसलिए उनके जयंती पे 29 जून को, प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, एक बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिशियन थे जिस कारण से नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जयंती पे 29 जून को, और ये बंगाल से थे। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक 4 जुलाई को मनाई जाती है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जबकि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 में अपोलो 11 के चांद पर उतरने के उत्सव की 50वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई थी? तो 20 जुलाई को। 2019 में अपोलो 11 के चांद पर उतरने के उत्सव की 50वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई थी? तो 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1969
ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा अपोलो 11 के द्वारा है जो चांद पे पहुंचा गया था। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में स्टार्ट हुआ था, वही 1992 में क्या हुआ था तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 2006 में है जो प्रोजेक्ट वल्चर यानी कि गिद्धों का संरक्षण के लिए 2006 में उसके लिए प्रोजेक्ट वल्चर भारतीय सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डाइक्लोफेनाक नामक एक जो दवा था जिसके कारण है जो मवेशियों को जानवरों को दिया जाता था उससे दूध निकालने के लिए, बाद में उससे क्या हुआ कि उसमें संग्रहित जो फैट में संग्रहित हो जाता था ये दवा, जिस कारण से उसको जब मवेशी मरते थे उसको है जो फेंका जाता था, जिस कारण से वहाँ पे वल्चर जो गिद्ध उपलब्ध होते थे वो उसके मांस को खाते थे, और उसके खाने से क्या होता था उससे है जो ट्रांसप्लांट उससे है जो एनर्जी जो ये फैट में उपलब्ध डाइक्लोफेनाक है जो उसके शरीर में प्रवेश करता था, जिस कारण से है जो बहुत सारे संख्या में गिद्धों की मृत्यु होने लगी, जिस कारण से भारत सरकार ने प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में स्टार्ट किया और डाइक्लोफेनाक को बंद कर दिया। महात्मा गांधी के भाईचारे और शांति के दर्शन को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनकी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में घोषित किया है। कब? 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है उनकी पुण्यतिथि पे। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस हर किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त में। आप जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा में 9 अगस्त को है जो अमेरिका के द्वारा है जो परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। पहला का था लिटिल बॉय, दूसरा का नाम था फैटमैन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ याद रखें कि जब 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो में, अभी पिछले साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा है जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल है जो जीता गया ओलंपिक में, जिस कारण से भारतीय सरकार के द्वारा है जो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल वीमेन डे, सॉरी इंटरनेशनल चाइल्ड ये बालिका दिवस है, गर्ल्स डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2019 किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का जन्म शताब्दी वर्ष है? तो विक्रम साराभाई का 12 अगस्त। 12 अगस्त 2019 किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का जन्म शताब्दी वर्ष है? तो ये विक्रम साराभाई। पाकिस्तान में हर वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 14 अगस्त को भारत सरकार ने है जो विभाजन विभीषिका दिवस भी घोषित किया है। पाकिस्तान में हर वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और पूछ देगा कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को सीधा कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को पूरा करने के साधन के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है। उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत भी एक इसके संस्थापक सदस्य में आते थे। विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ही है जो पोलियो डे भी मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें भारत में और विश्व में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की जयंती पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाई गई। तो पूछ देगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले
उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री पहले थे। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन की याद दिलाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। शिक्षक दिवस उन्हीं की जयंती पे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को पूछ देगा तो वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यही पूछ देगा कि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और यह 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। सबसे पहली बार 1940 में रामगढ़ जब सेशन हुआ था झारखंड में कांग्रेस का, उस समय वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, इसको याद रखें। और जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाता है? तो 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और भारत में 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे को जो भी है उसको जो पढ़ना लिखना जान जाते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से लिखना पढ़ना या समझना जान जानते हैं, तो उन्हें साक्षर घोषित किया जाता है। किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले हमने जनगणना का वीडियो जिसमें 312 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, विविध का वो पहला चैप्टर था जिसे आप ब्लैक बुक में दिया गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार उसे जाकर जरूर देखें। और उसके पहले हमने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का घटना चक्र भी किया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट मौजूद रहेगा या फिर लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी हमने डिस्कशन करेंगे आगे। उसके बाद हम साइंस का करेंगे, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। भारत 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस यानी कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। यह किसकी जयंती है? तो मुचगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी कि विश्व ओजोन दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। और देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है कब? 21 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में पहले 4 दिनों अर्थात पहले से लेकर के चौथी तक में से प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर महीने में पहले 4 दिनों अर्थात पहले से लेकर चौथा जो दिन होता है 1 to 4 में से प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को है जो विश्व नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 में किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी कि एनपीएस डे मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 में 1 अक्टूबर दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। याद रखें, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल एक निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल एक निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। यह स्टेटमेंट है जो देख सकते हैं। जानते तो हैं कि 5 जून को है जो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावास है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, पर्यावास गलत हो जाएगा। जबकि जानते हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है।
और 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। एक बार इसको देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया जाता है, एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया विश्व दृश्य श्रव्य यानी देखने और सुनने का जो विरासत दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को, याद रखें। वन्य जीव सप्ताह यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर महीने में। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिस कारण से 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना दिवस है जो के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? तो देखिए क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा है, तो 7 राज्य, 7 भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में है, किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस यानी कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती पे मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो 16 नवंबर को हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस यानी कि एनुअल ग्लोबल टॉयलेट डे के रूप में 19 नवंबर को चिन्हित किया गया है। और जानते हैं कि भारत में है जो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया यानी कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वरी पाठक को। और उन्होंने ही है जो सुलभ शौचालय का है जो अपना एक मुहिम चलाया था, और जिस कारण से उन्हें है जो एक अच्छा उनको प्रोत्साहित भी किया गया था इस काम के लिए। और उनका अभी निधन हो चुका है लास्ट ईयर, जिसका इसी लास्ट ईयर, ठीक है, आप देख सकते हैं उनका निधन आस पास हुआ है, 2023 में ही हुआ, 2023-24 के बीच में ही हुआ है, ठीक है। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जानते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही है जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को औपचारिक रूप से 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, 26 नवंबर को औपचारिक रूप से 19 नवंबर जब 2015 में ही 19 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया कि अब हम है जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे 26 नवंबर को। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे माह में गुरुवार को मनाया जाता है। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ का स्थापना दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जानते हैं 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी, जिस कारण से भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। और यही पूछ देगा कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, इसको भी याद रखें। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में, ठीक है, ये सब याद रखें। ये 1939 है।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर, इसे कहीं कहीं दिया रहेगा। 2 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में क्या हुआ था, एक जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी जिसका जिसका वहां से है जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिस कारण से पूरे भोपाल में गैस त्रासदी बदल गया था, जिस कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसको आप अच्छे से देखने के लिए द रेलवे मैन एक वेब सीरीज है, बहुत ही अच्छा। उसमें है जो ए आर रहमान, सॉरी, उसमें बहुत ही अच्छी करेक्टर है, के मेनन है, मुन्ना भैया है, ये सब बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं। आप उसे जाकर रेलवे मैन देख सकते हैं, वेब सीरीज है, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति और गरिमा तथा इस अपराध को रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस द इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमेरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। कह रहा है कि नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति और गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस द इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमेरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जयंती पे किसान दिवस मनाया जाता है हर एक साल 23 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाया जाता है। और यही क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जामों में पूछा भी गया है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 भारत में कब? तो 30 जनवरी 2021 को मनाया गया। तो याद रख सकते हैं सीधे सीधे कि 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ दिवस क्या होता है, लेप्रोसी डे क्या होता है? तो ये अब जानते हैं कि जो चेहरा पे या फिर पूरे शरीर में या शरीर के किसी भी अन्य भागों में उजला उजला स्पॉट आ जाता है, धब्बा आ जाता है, जिस कारण से इसे लेप्रोसी इसे कहा जाता है। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल के कितने महीने रोमन सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो 2। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल के 2 महीने रोमन सम्राटों के नाम पर रखा गया है। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष यानी कि वर्ल्ड फिजिक्स ईयर, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, वह कब है, कब घोषित किया गया? 2005 को। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, उसे 2005 में घोषित किया। किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। किस वर्ष भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? 2022 में। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? 2014 में। नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा और वहीं अगले साल 21 जून, ठीक है, 21 जून 2015 को है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पहली बार मनाया गया। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो असम। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी, इसको याद रखें कि पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। अब जानते हैं कि टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में, हम बताया आपको 1973 में।
और 1972 में बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुनर हाट। हुनर हाट प्रदर्शनी जिसका उद्देश्य है सम्मान के साथ विकास करना है, भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हुनर हाट प्रदर्शनी। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में 16वीं शताब्दी से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाने वाले किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो दिल्ली ने। डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाने वाले किस शहर ने? दिल्ली शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ पे? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ पे? ग्वालियर में आयोजित की गई थी। ग्वालियर जाना जाता है किसके लिए? जैसे कि यहाँ पे है जो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, झांसी से वो लड़ रही थी, लेकिन 1857 की क्रांति में झांसी से लड़ते हुए वो ग्वालियर पहुंची थी, वहीं पे वो शहीद हो गई थी। और ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में, और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म हुआ था। ठीक है। धनु यात्रा। धनु यात्रा ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। धनु यात्रा कहाँ? तो ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। 128 नंबर क्वेश्चन। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को उपेक्षित समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिविंग नो वन बिहाइंड विषय के साथ मनाया गया राष्ट्रीय विश्व जल दिवस। कब? 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। यह जो नहीं रहा है ऑप्शन ए, बाकी सब रहा है। सच्ची आजादी की ओर, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, याद करो कुर्बानी। तो कह रहा है कि मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? तो पहला ऑप्शन नहीं रहा है स्वयं से पहले सेवा, जबकि सच्ची, ये देखिए स्वयं से पहले सेवा ये किसकी है? तो ये इंडियन आर्मी की लोगो है, यानी कि कथन है कि स्वयं से पहले सेवा सर्विस बिफोर सेल्फ आर्मी की है। जबकि सच्ची आज़ादी की ओर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, याद करो कुर्बानी, ये सब सारे को अपनाया गया था। 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत सरकार द्वारा किस विषय वस्तु को चुना गया था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यह 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट विषय वस्तु को चुना गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 एसडीजी यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को है जो चिन्हित किया गया था, जिसमें है कि नो पॉवर्टी यानी गरीबी को खत्म करना है, कम करना है, खत्म तो नहीं कर सकते हैं। नो पॉवर्टी, नो हंगर, भूखमरी खत्म करना है, नो पॉवर्टी, नो हंगर, अंतर्राष्ट्रीय ये जल जीवों की सुरक्षा करना, ये सब सारे हैं जो 17 थीम उसमें अपनाए गए थे। जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था? तो कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, यानी कि कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 132 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो डे और इंटरनेशनल डे और नेशनल डे के रूप में पूछे गए थे उसको, और पहले पार्ट में हमने इसको कवर किया। और आविष्कारक, तो टोटल हमने 3 सेक्शन अभी तक कंप्लीट किया है। ये विविध से पहला है पहला जनगणना से 312 क्वेश्चन का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। दूसरा वीडियो है जिसमें पहले पार्ट में हमने आविष्कारक और दूसरे पार्ट में हमने किया है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में रिपीट होने का मन मिल जाएंगे, जिस कारण से आप ये वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, और अपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और नेक्स्ट पार्ट में हम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में है जो पुस्तक और लेखक, जो भी टीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, पुस्तक और लेखक के बारे में, उसको हम यहाँ पे है जो डिजाइन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। प्राचीन इतिहास से लेकर के सारे कवर बुक को कवर किया जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।